जमीन को बचाने के लिए वर्षा गाड़ी को निशा भगत से टकराना होगा। मैं इस चुनौती को स्वीकार करती हूँ खुलेआम। मुस्लिम समुदाय और आदिवासी समाज में अगर हमारा विद्रोह होता है तो इसका सीधा सीधी आरोप निशा भगत पर होगा। ये सांप्रदायिक माहौल को खराब करने वाली होती कौन है? हमारे गांव के ग्राम प्रधान होते हैं पाहन, और अगर पाहन ही आज सुरक्षित नहीं है तो आज गांव कैसे सुरक्षित होगा? हम उस दिन उनको ये भी कहे कि उस बैठक में हम जरूर जाएंगे, लेकिन सिक्योरिटी मिलेगी क्या? क्योंकि मैं ये बात को इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि ये जो घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम एक दिन का नहीं है, ये लगातार 3 साल का विवाद का घटनाक्रम है। और ये जैसे ही इतना बड़ा विवाद तुल पकड़ते जा रहा है, आज चूंकि जो बैठक का आयोजन वहां उन्होंने किया था, मुझे पता चला कि वो प्रेस में हमारे पूर्व पाहन सोनू गाड़ी के द्वारा प्रेस रिलीज करने के लिए एक आवेदन प्रेस मीडिया को दिया गया था, जिसका ये कॉपी है, हस्ताक्षर सोनू पाहन। इसमें इन्होंने साफ कहा है कि फर्जी ग्राम सभा, और जिस दिन वो लेटर देने आए थे तब तक ये मुझे लेटर नहीं मिला था। उसके बाद क्योंकि प्रत्येक रविवार को हम लोगों का 2022 से ग्राम सभा शुरू हुआ है और प्रत्येक रविवार को हम लोगों का ग्राम सभा का बैठक होता है, तो उसी बैठक में चूंकि उस दिन रविवार थी, हम लोगों का समय निर्धारित होता है 9 बजे। उस बैठक में मैंने ये कागज और जो आमंत्रण पत्र मुझे सोनू पाहन ने दिया था, मैं उस दोनों लेटर को मैं अपने ग्राम सभा में गई और उस ग्राम सभा की कार्रवाई शुरू हुई और मैंने कहा 2 पत्र मुझे आए हैं। एक में सोनू पाहन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम का लेटर है और एक दूसरा जो आज बैठक का निमंत्रण है। मैंने दोनों लेटर को बताया तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि फर्जी ग्राम सभा, और उस बैठक में ग्राम सभा के अध्यक्ष को लेटर देके बुलाना हम लोगों को समझ में नहीं आया। उस बैठक में बकायदे हम लोगों का प्रोसीडिंग बना हुआ है कि उस बैठक में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। उस बैठक में सारे लोगों का निर्णय आया कि इस बैठक में जब हम लोगों को ग्राम सभा के सारे सदस्यों को फर्जी करार दे दिए हैं सोनू पाहन जी, तो हम लोग इस बैठक का विरोध करते हैं। हम लोग का बकायदे ग्राम सभा का ये प्रोसीडिंग में आया हुआ है कि उस बैठक में नहीं जाना है। चूंकि ग्राम सभा के अध्यक्ष होने के नाते ग्राम सभा के सदस्य से मैं मनोनीत हूं अध्यक्ष पद में, तो सदस्य जो कहेंगे कि उस बैठक में नहीं जाना है तो मैं नहीं जाऊंगी। और उसके बाद हम लोग उस बैठक में नहीं गए। कार्यक्रम उस दिन हुआ, चूंकि बैठक में नहीं गए हम लोग, कार्यक्रम उन लोगों का हुआ। आप लोगों को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था, आप लोगों ने जितना सवाल करना था आप लोगों ने किया, और वो सवाल जो आप लोगों ने किया उनका जवाब जो पाहन बदली को लेकर है, ये पाहन बदली जो हम लोगों का रूढ़िवादी व्यवस्था के तहत पाहन, पैनभोरा और कोटवार और महतो जो होते हैं, ये सीधा सीधी हम लोगों का व्यवस्था की जमीन से जुड़ी होती है। और आज यही व्यवस्था की जमीन की लड़ाई के कारण आज हम लोगों का विगत ये 3 साल से मामला चल रहा है। आज मैं बता दूं कि ये जो ग्राम सभा जो 2022 से जो चल रही है, इन्होंने जो फर्जी जो ग्राम सभा बताया है, ये फर्जी ग्राम सभा बनने का भी जो आरोप उन्होंने गढ़ा है, मैं बता दूं कि ये अगर ग्राम सभा का भी गठन अगर हुआ है तो 2022 तारीख 16 को 16 सितंबर 2022 को उनके ऊपर, उनके घर के सामने उसके ऊपर गोली चलाया गया था। और 17 तारीख को थाना में घेराव हुआ और उसके बाद FIR हुआ कि हमारे पाहन के ऊपर अगर गोली चली है तो FIR होना चाहिए। और उसमें हम लोगों ने विचार किया, चूंकि
हमारे गांव के ग्राम प्रधान होते हैं पाहन, और अगर पाहन ही आज सुरक्षित नहीं है तो आज गांव कैसे सुरक्षित होगा। इस विचार सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है। कारण क्या है निशा को पता नहीं है। मैं बताना चाहूंगी, आज हमारा जो भी पूजा पाठ की जमीन है, चाहे वो जुराबांध की जमीन है, चाहे वो बूढ़ा महादेव की जमीन की बात हो, हमारा जागरण जहां लगता है उस जमीन को बात हो, या हमारा मड़ई की जो जमीन की बात है, वो सारा मुस्लिम के जमीन पे आज बसा हुआ है। इन बयानों से क्या हो सकता है निशा को पता नहीं है। निशा आई, भाषण दे के चली गई। अगर इस बयान से अगर आज मुस्लिम समुदाय और आदिवासी समाज में अगर हमारा विद्रोह होता है तो इसका सीधा सीधी आरोप निशा भगत पर होगा। ये सांप्रदायिक माहौल को खराब करने वाली होती कौन है? आज आदिवासी और सरना को सनातन कहने वाली वो हमको जमीन दलाल कहेगी। अगर व्यवस्था की जमीन को बचाने के लिए अगर वर्षा गाड़ी को दलाल भी कहा जाएगा, मैं सहर्ष स्वीकार करूंगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जमीन को बचाने के लिए वर्षा गाड़ी को निशा भगत से टकराना होगा। मैं इस चुनौती को स्वीकार करती हूं खुलेआम। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अपने घर में कारण भी यही है। आपने कहा कि दलालों को और जो निशा भगत को टकराने के लिए वर्षा को आगे आना पड़ेगा, तो वर्षा गाड़ी का घर यहीं पे है। आपने कहा है कि सेंद्रा करेंगे, और आप बताइए अपना स्थायी पता, आप बताइए अपना स्थायी पता। जिस दिन आप यहाँ पे, आपका चरितार्थ कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि जिसने आपको शरण दिया उन्हीं को आप डसे हैं। और आज भी भीठा गांव में आप आए और हमारा आदिवासी और मुस्लिम समाज को आप डसने का काम करेंगे। आज आप अपना पता बताइए। पता मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसको बोलना चाहूंगी कि आज जो लोग निशा भगत की अगुवाई में, हम लोगों का परंपरा और आस्था से सीधा जुड़ा मामला है हम लोगों का सूप। अगर ये सूप का खबर होता या लेटर मिलता, चूंकि हम लोग ये जो पाहन बदली का कार्यक्रम है, बाकायदे हम लोग प्रशासनिक विभाग को, हम लोग के कस्टोडियन डीसी होते हैं, डीसी को भी बाकायदे हम लोगों ने लेटर दिया है पाहन बदली को लेकर। इन्होंने कहा है ना कि कैसे पाहन बदली कर दिया। ये डीसी का हम लोगों का ये है रिसीविंग है। हम लोग एसएसपी के पास हम लोग ये सूचना दिए हैं, संबंधित हम लोग गोंदा थाना को ये दिए हैं। आज इतना कार्रवाई करने के बाद क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि आप वो आए और घर तोड़कर, घर में ताला तोड़कर, वो फुटेज भी है मेरे पास। चूंकि कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाने का कारण भी यही था कि वो ताला तोड़ते हुए मुझे सबूत नहीं मिला है। आज सबूत मिल चुका है ताला तोड़ने का, और वो ताला तोड़ी है मेरे घर का। मैं आज उनको चैलेंज कर रही हूं कि अगर ये बात ग्रामीणों को पता पहले से होता कि इस बैठक के बाद हम लोगों का परंपरा से जुड़ा हुआ सूप को ताला तोड़ के लेकर जाएगी, तो उस दिन का घटना का माहौल यहाँ पे सीधा सीधी वहां पे बहुत घटना घट जाता, बड़ी घटना घटता। आज इस चीज को हम लोगों को पता नहीं था। वो कहती है कि वर्षा गाड़ी क्यों नहीं आई। आप कह देते आप ईमानदारी से कि हम आज ताला तोड़ के सूप लेंगे। आप आए नेता की तरह और आप वहां पे समर्थन ले लिए कि यहाँ पे सूप लेना है। ऐसे नहीं होता है। वो आस्था की बात बोलती है, आदिवासी होने की बात बोलती है। उनको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप किसी संगठन से, अभी तक तो मुझे नहीं पता है कि वो किस संगठन में है, लेकिन आदिवासियत की बेटी अगर वो होती तो अगर उनको करना चाहिए था कि अगर वो घर भी गई सूप लेने के लिए तो बाकायदे अगर उस दिन चाबी नहीं मिला तो उनको समय देना चाहिए था और बोलना था कि आज चाबी नहीं मिलने के कारण सूप नहीं सौंपा जाएगा। और मैं तो कह रही हूँ कि आज
क्या जरूरत पड़ा ताला तोड़ने का? पाहन जी के घर से हम लोगों ने 21 तारीख तक इसको सूप लिया। 21 से 10 तारीख तक हम लोग सरना में ही सूप रखे थे। हम लोगों का सरना में ताला नहीं लगा हुआ रहता है, खुला था, आप वहां से ले लेते। लेकिन क्या